नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी आज हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विराम नगरों में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा एवं अन्य सुख सुविधाओं की उपलब्धता लोगों को एक संसाधन के रूप में विकसित कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करती है। विराम इसी आकर्षण के कारण नगरों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। विराम नगर अपने आसपास के क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के साथ आसपास के क्षेत्र से शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी निर्भर रहते हैं। विराम इस कारण नगर का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ता है तथा ग्राम नगर संबंध के कारण लोग प्रतिदिन नगरों की ओर गमन करते हैं। विराम नगरों का विकास कोई आधुनिक संकल्पना नहीं बल्कि एक प्राचीन संकल्पना है। विराम विश्व में शहरों की उत्पत्ति आज से करीब 5000 ईसा पूर्व में देखी गई, जो विभिन्न नदी घाटियों में सभ्यता के विकास के साथ उपयुक्त स्थल पर स्थायी उत्तरी अमेरिका में माया व दक्षिण अमेरिका में इनका सभ्यता, सिंधु नदी घाटी में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सभ्यता शहरी जीवन पर आधारित थी। विराम प्राचीन काल से नगर आर्थिक व राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित थे, जहां साम्राज्य की राजधानी के साथ व्यापार का तीव्र विकास लोगों के लिए नगरीय आकर्षण को बढ़ाता था, जिससे लोग नगर की ओर प्रवसन करते थे। विराम आज भी स्थितियां बदली नहीं हैं, बल्कि इस प्रवृत्ति में तीव्रता आई है। विराम आखिर यह बात सोचने को विवश करती है कि लोग गांव से नगर की ओर गमन के लिए विवश क्यों हैं। प्रश्नवाचक क्या नगरीकरण एक छिपे हुए वरदान के रूप में है या नगरीकरण के प्रच्छन्न वरदान के पीछे छिपी सच्चाई कुछ और है, जो लोगों को आकर्षण के प्रभाव में नजर नहीं आ रही। प्रश्नवाचक आखिर वास्तविकता क्या है। प्रश्नवाचक इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। विराम पैरा नगर को उनके कार्यों द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसके कारण नगर के समीपवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोग नगर की ओर आकर्षित होते हैं। विराम इससे स्पष्ट है कि नगर वह बस्ती है जिसका जन्म अचानक नहीं होता, बल्कि कुछ निश्चित कार्यों एवं सेवाओं की उपलब्धता के कारण ही वह नगर का रूप धारण करता है। विराम वहीं नगरीकरण शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार तथा लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन से संबंधित है। विराम संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना व काम करना ही नगरीकरण है। विराम नगर आज उस चमन के समान है जिसने अपने आसपास के क्षेत्र से सभी सुख सुविधाओं को एकत्रित कर अपने में समाहित किया है। विराम आज व्यक्ति की हर आवश्यकता, चाहे वह मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान की हो या शिक्षा की या उसके स्वास्थ्य की, इन सभी के संबंध में नगर व्यक्ति को एक उत्तम जीवन शैली देने में सक्षम है। इसलिए नगरीकरण एक छिपे हुए वरदान के रूप में है। विराम नगरीकरण ने
एक नई सभ्यता व संस्कृति को जन्म दिया है विराम। इसने नगरों के भौतिक क्षेत्रफल में विस्तार के साथ लंबवत विस्तार के रूप में बहुमंजिली इमारतें, आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ घर व लोगों के मनोरंजन के लिए क्लब, गार्डन तथा मनोरंजन पार्क के साथ मल्टीप्लेक्स तथा मॉल को विकसित किया है विराम। आज व्यस्त जीवन शैली के कारण लोगों के पास अपने रहने के लिए मकान बनाने तक का समय नहीं है विराम। साथ नहीं, नगर में स्थान की कमी के कारण विभिन्न रियल एस्टेट डेवलपर ने बहुमंजिली इमारतों को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ विकसित किया है, जिसे लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खरीद कर रहते हैं विराम। नगरीकरण ने लोगों को आधुनिक सुख सुविधाओं का भोग करना सिखाया है विराम। आज नगर के लोग मनोरंजन के लिए मनोरंजन पार्क व शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहां अपनी दैनंदिन आवश्यकता के उपयोगी सामान खरीदने के साथ मल्टीप्लेक्स व अन्य साधनों से मनोरंजन भी कर सकते हैं, जो उनके शहरी जीवन की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने में सहायक होता है विराम। पैरा शिक्षा की उच्च व्यवस्था के कारण नगर के लोग अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने का काम करते हैं विराम। वही आज प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के सभी बड़े केंद्र नगरों में ही स्थित है विराम। अतः नगर आसपास के क्षेत्रों के लिए एक सेवा प्रदाता का कार्य करता है विराम। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है विराम। यह व्यक्ति को स्वयं को समझने के साथ संसार की विभिन्न व्यवस्थाओं को समझने में मदद करती है विराम। आज उच्च शिक्षा के साथ तकनीक शिक्षा का महत्व बढ़ गया है विराम। लोग नगरीकरण को एक प्रच्छन्न वरदान के रूप में समझते हैं, जो एक साथ कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है विराम। नगरीय क्षेत्र में चिकित्सा की उचित व्यवस्था ने विकसित व विकासशील देशों में मृत्यु दर पर नियंत्रण के साथ विभिन्न रोगों के निदान व उपचार के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है विराम। भारत के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में चिकित्सा की उचित व्यवस्था है, जिसने भारत में असमय होने वाली मृत्यु के साथ मृत्यु दर को भी नियंत्रित किया है विराम। आज शहरों में चिकित्सा विशेषज्ञों एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की उपलब्धता ने लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त चिंता को दूर किया है। इसलिए भी लोग नगर में बसने की इच्छा रखते हैं विराम। वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण के विकास ने नगरीकरण के विस्तार में तीव्रता प्रदान की विराम। नगरीय क्षेत्रों में ही सामान्यतः औद्योगिक केंद्र स्थापित होते हैं, क्योंकि नगर उद्योगों को आधारीय संरचना के साथ तकनीकी कुशल व्यक्ति, विद्युत कनेक्टिविटी, पूंजी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करता है विराम। भारत सहित विश्व के सभी देशों में अधिकांश उद्योग नगरीय क्षेत्रों में ही स्थापित होते हैं विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में
कृषि के अलावा रोजगार न होने के कारण रोजगार की चाह में लोग नगर की ओर प्रवासन करते हैं तथा नगर में सभी प्रकार के श्रमिकों को चाहे वह कुशल हो या अकुशल रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। विराम रोजगार के आकर्षण के साथ परिवार को आगे बढ़ाने अर्थात बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सुख सुविधा के कारण श्रमिक नगर की ओर प्रवास करता है। विराम औद्योगिक केंद्रों के लिए एक बड़ी आवश्यकता ऊर्जा की उपलब्धता होती है जिसकी नगरों में परिवहन के साधनों द्वारा आपूर्ति हो सकती है। विराम इसके साथ नगर में कानून व्यवस्था की उचित व्यवस्था। नगरीय स्टॉप।